हेलो, आप सबका एक बार फिर स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। एंड वी प्रेजेंट टू यू वंस अगेन बॉट यू बाय म्यूचुअल फंड। सही है, विकेट विजडम 5 in 15 पार्ट नंबर 5। आईपीएल जब शुरू होता है तो खत्म होता है पता नहीं लगता। फैंस एकदम से खुश होते हैं और कहते हैं यार आईपीएल अभी तो शुरू हुआ था। और इस आईपीएल ने बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लिए हैं, और हम इस पे चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप पे भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं चंद्रेश सर, एज ऑलवेज इस चैनल पे। हाउ आर यू सर, एंड हाउ हैव यू बीन रिसेंटली? आई बीन वेरी वेल आर्यन। आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? बस ऑल गुड सर। आईपीएल खत्म होने को आ रहा है और वर्ल्ड कप शुरू होने को आ रहा है, तो क्रिकेट तो रुक नहीं रही है, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सर, सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये काफी मीम्स आ रहे थे तो मैंने वहां से सवाल उठाया। मीम ये है कि भगवान डाउनफॉल जैसा मर्जी देना पर कम बैक आरसीबी जैसा देना। तो ये मीम बड़ा चर्चित हो रहा है। और आरसीबी के कम बैक स्टोरी के पीछे आपको क्या लग रहा है कि क्या सीक्रेट है कि उन्होंने इतना अच्छा कम बैक किया है जहां उन्हें कोई कुछ चांस नहीं दे रहा था, और दे आर नाउ वेरी मच इन कंटेंशन फॉर दैट प्ले ऑफ स्पॉट? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है विल जैक्स। आई थिंक विल जैक्स शुरुआत में नहीं खेल रहे थे। उनके आने से एक इंजेक्शन हुआ है, और उस इंजेक्शन का काम जबरदस्त तरीके से काम आया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। और उनके उनको अच्छा साथ दिया है। फिर विराट कोहली ने, फैफ डुप्लेसी ने रन ठीक ठाक बनाया है। रजत पाटीदार का फॉर्म में आना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये सब फैक्टर्स मेरे ख्याल से काम आया है इसमें। Yeah, and as there's a English saying, where there is a will, there is a way, and I think through will RCB found a way, but now he's gone back. So I think RCB on the 18th, it will be a challenge for them. But let's see, that will be a cracking match. Chennai and Bangalore, and sir, we have also been hearing the news. It's almost said that Rahul Dravid uh, will be replaced after the T20 World Cup. You also put out a tweet today that this step could have been taken much earlier. So my question to you is, a coach will come, yes, but you've been around Indian cricket. What kind of mindset and a character does a person require to be successful as an Indian cricket team coach? Because it doesn't just come with a name. It comes with a lot of responsibilities, lot of pressures, external and internal. So what are the characteristics you look for in the coach of the Indian men's cricket team? आई थिंक पहली बात, वो फॉरेन कोच होना चाहिए। Hmm. दूसरी बात, वो फॉरेन कोच होना चाहिए। तीसरी बात, वो फॉरेन कोच होना चाहिए। चौथी बात, वो फॉरेन कोच होना चाहिए। पांचवी बात, वो फॉरेन कोच होना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। Okay. ये इंडियन कोच और इंडियन इंडियन जो कोच बनते हैं, वो काफी बार, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग बहुत बड़े डिजास्टर होते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता। उनको खिलाड़ियों का नाम नहीं पता होता दूसरे कंट्रीज के। वो देखते नहीं है क्रिकेट दूसरे कंट्रीज में। और आई थिंक ऐसे लोगों को तो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम, दोनों से दूर रखना चाहिए। Hmm. तो मेरे क्या, ये सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए बीसीसीआई को। ये मतलब पेट्रियोटिज्म सब एक तरफ होना चाहिए। टीम को जीतना है, और टीम को जीतने के लिए जरूरी है कि आप दुनिया के बेस्ट एंड बेस्ट कोच लेके आए। अगर वो कहता है कि मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का कोच बनना चाहता हूं, तो उसको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का कोच बनाए। अगर वो कहता है कि मैं सिर्फ वाइट बॉल का कोच बनना चाहता हूं, तो उसको सिर्फ वाइट बॉल का कोच बनाए। और आई थिंक ये बहुत 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 जरूरी है। पर सबसे बड़ी जरूरी बात है कि वो कोच ओवरसीज कोच होना चाहिए। आप बहुत माशाल्लाह बहुत जवान है इस वक्त, बट आप लोग सब बच्चे थे या पैदा भी नहीं हुए थे जब जॉन राइट जब पहली बार कोच हाँ बने जी, थे। हाँ जी। तो जॉन राइट जो थे, वो हर डोमेस्टिक मैच जाके देखते थे करेक्ट, जब भी वो उनके पास वक्त होता था। उनको जितना डेटा पॉइंट पता होता था किसी प्लेयर के बारे में, सेलेक्टर्स को भी नहीं पता होता था। करेक्ट, करेक्ट। और आई थिंक दैट सिर्फ एक ग्रेग चैपल की वजह से आप उस डंडे से सबको नहीं हम्म। पीट सकते। हम्म। गैरी कस्टन ने भी ठीक काम किया। करेक्ट। डंकन फ्लेचर ने भी अपने हिसाब से ठीक काम किया। अब उनकी गलती नहीं है कि जब वो कोच बने तो ज्यादातर जो टीम है वो मतलब कोई भी बेमतलब का बायलैटरल व्हाइट बॉल सीरीज खेल रहा है। तो कोच की गलती नहीं है वो, तो बीसीसीआई को वो देखना चाहिए था। पर
सबसे जरूरी बात यह कि आपका जब ओवरसीज कोच होगा वो मेथोडिकल होगा, प्रोसेस ड्रिवन होगा और वेल रिसर्च्ड होगा, मॉडर्न मेथड्स यानी नंबर्स बैक्ड कोचिंग होगा। आई थिंक ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। और आई थिंक जो आपने वो पेट्रियोटिज्म वाले एंगल की बात की, दैट मेक्स अलाइंस विद द थॉट ऑफ अ फॉरेन कोच, बिकॉज देन ही इज just more focused, like I'm here, I'm being paid to do a certain job and I will do it to the best of my abilities. I think that is the thing. And two names, I mean, दर्शकों को बता देते हैं, that are popping up, and again, this is all in the air stuff. Stephen Fleming and Ricky Ponting are the two names that are popping up in reports from various social media channels. Nothing is confirmed, sir. नो, Anything? नॉट फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। ये अगेन एक गलती करते हैं सब लोग, हाँ सोशल मीडिया पे नहीं है, हाँ, जर्नलिस्ट ने खबर निकाला है। जर्नलिस्ट आप जर्नलिस्ट, आपने आपने उन्होंने खबर लिखा है अपने पेपर में, तो और वो ये हमने मतलब सोशल मीडिया पे देखी है। हाँ, हाँ ये बहुत जरूरी है। और ये ना वो आर्ट ऑफ जर्नलिज्म को सोशल मीडिया पे फैंस ने उसको मतलब मजाक बना के रख दिया है। करेक्ट। और आई थिंक दैट और जर्नलिस्ट जब खबर निकालते हैं तो वो मॉक करते हैं ये कह के आपको क्या पता, आपने अपने मन से लिख दिया। जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसके पास खबर होता है, वो अपने सोर्स से निकालता है। अब सोर्स क्या है, वो सोर्स ऐसी चीज है जर्नलिस्ट के, किसी जर्नलिस्ट से उसका सोर्स नहीं, किसी लेडी से उसका उम्र नहीं, और किसी और से कॉर्पोरेट में उसका सैलरी पूछना नहीं चाहिए, कभी नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। एंड या there's a difference, very very much clarified. सर अब थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहूंगा। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जय शाह, द प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई, हैज नहीं, सेड प्रेसिडेंट दैट इन द अपकमिंग, सेक्रेटरी हैं, हाँ उन्होंने जी, नहीं कहा ओ कुछ भी। हाँ और जी, जो रिपोर्ट आए थे वो बेसिकली ये था कि एक पैनल बना था जिसमें अजीत अगरकर, वीवीएस हाँ जी, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और एबी कुरुविला, जो फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अब जीएम हाँ जी, क्रिकेट ऑपरेशन से बीसीसीआई के, इन चारों ने मिलकर एक रिपोर्ट दिया है। ओ तो ये या, जय शाह का प्रपोजल नहीं है, ओके, ये उस कमिटी का प्रपोजल है। प्रपोजल, या, हाँ, और हाँ वो एपेक्स काउंसिल में जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो बात अलग है। हाँ जी। पर पर ये सर ये हाँ, हाँ हाँ, ये बस ये बेसिकली इन एनी टूर्नामेंट, मतलब उस एंगल में आई विल रिफ्रेज माय क्वेश्चन कि इन एनी टूर्नामेंट इफ अवे टीम्स कम्स एंड द टॉस इज टेकन आउट ऑफ इट, अवे टीम गेट्स द चॉइस बैट और बॉल, तो बेसिकली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाली क्रिकेट पे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो? दिलचस्प हो जाएगा। आई थिंक इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दैट द गाइस प्रपोजिंग दिस, मतलब अगरकर, लक्ष्मण, द्रविड़, कुरुविला, उन्होंने इतने साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, उनसे बेहतर तो हम कोई नहीं है जो जान सकता। यस और वो यस, करंट मतलब रीसेंट लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो 70s के लोग हैं जो 70s में खेल के बाद में रिटायर हुए। तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया करेक्ट होगा। करेक्ट, इंटरेस्टिंग होगा। बट सबसे जरूरी बात ये मैं देखना चाहता हूँ कि आई होप ड्यूलिप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी बंद हो जाए, क्योंकि आप कोई मतलब नहीं उस टूर्नामेंट का, फ्रैंकली कोई मतलब नहीं है। अगर आपका और कोई भी क्रिकेट जोनल बेसिस पे नहीं हो रहा है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। आप बिना मतलब जून जुलाई में अपना डोमेस्टिक सीजन शुरू कर रहे हो और सबका वक्त जाया कर रहे हो, और बिना मतलब आपने पैक करके रखा हुआ है उसके लिए। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी ये है कि मैं देखना चाहता हूँ देवधर ट्रॉफी, ड्यूलिप ट्रॉफी पूरी तरह से चले जाए। और अगर आपको चाहिए ही है तो फिर मतलब आप पहले ही आपके पास ईरानी है, रणजी ट्रॉफी है, 38 टीम करेक्ट, है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको इन दो टूर्नामेंट्स की। या और वही आई थिंक जो आपने पॉइंट बताया है कि इंडिया जो 8 ओवर्स पहले चलते थे उससे शायद रिप्लेस कर दें, तो ताकि प्लेयर्स को ज्यादा एक्सपोजर मिल सके, वो एक मतलब थॉट ऑन द टेबल। जैसे जो जो ये टूर्नामेंट्स है इनकी जगह 8 ओवर्स कराए जाएं, और प्लेयर्स को क्या पता आगे जाके फॉरेन फॉरेन देखिए, कंट्रीज में। वैसे भी आर्यन ऐसा है कि पिछले कोविड के बाद तो बीसीसीआई ने ए टूर्स काफी ड्रास्टिकली कम कर दिए, और करेक्ट जो ए टूर्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ 4 डे मैचेस हो रहे हैं, करेक्ट करेक्ट, उसमें वाइट बॉल ऑल क्रिकेट नहीं हो रहा ऑल फॉर्मेट नहीं हो रही। है। क्योंकि जो आपका बायलैटरल वाइट बॉल सीरीज है, आपके बड़े खिलाड़ी आराम करते हैं उसमें। तो टेक्निकली आपका जो इंटरनेशनल वाइट बॉल सीरीज है वो ए सीरीज बन चुका है, क्योंकि करेक्ट आप अपने प्लेयर्स को वहां पे ट्राई कर रहे हो, और जो रेड बॉल के लिए आप ए सीरीज कर रहे हो। तो उस तरह से देखें तो आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया अभी।
Yeah, by default. So that was again to our viewers listening. We tried to pinch in the questions from domestic circuit as well, because this is also part of the Indian cricket system. Next question, sir. Super 8 stage reinduction बहुत इंटरेस्टिंग था. मेरे को याद है मैं 2009 में था जब इंडिया वेस्ट इंडीज से हारा था. आई थिंक सुपर 8 स्टेज में अब एक नया वो आ गया, ट्विस्ट आ गया, बैरियर आ गया, सुपर 8. तो इसके बारे में हम थोड़ी लाइट दीजिए व्यूअर्स को कि कैसे इस स्टेज का इंट्रोडक्शन हुआ और अब ये वापस आ रहा है T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या इम्पैक्ट डालेगा टीमों पे. आई थिंक ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो 20 टीम कर दिया उन्होंने, और जब आपने 20 टीम कर दिया तो अब सबको तो आप क्वालिफाई काफी नहीं ज्यादा नहीं करा. मैच नहीं खिलवा सकते. देखिए वो तो इसके वजह से, और सबसे बड़ी बात है ब्रॉडकास्टर कहेगा हमें कुछ टीमों के मैचेस नहीं दिखाने हैं, करेक्ट. पर चूंकि इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, बड़े स्मार्टली पहला राउंड बनाया है जिसमें आपने जो है गेम को बढ़ाने के नाम पर उनको 3 मैच खिला दिया, और उसके बाद जो है फिर ये नया दूसरा स्टेज किया है. इससे क्या होगा कि कुल मिलाकर अगर इंडिया सेकेंड राउंड में जाता है तो इंडिया के कुल मिलाकर फिर 6 मुकाबले हो जाते हैं प्लस सेमीफाइनल. तो कुल मिलाकर अगर इंडिया पूरा टूर्नामेंट खेलता है तो 8 मुकाबले हो जाते हैं. तो जो इंडियन ब्रॉडकास्टर होगा उसके लिए व्यारे न्यारे हो जाएंगे, तो स्पॉन्सर भी खुश हो जाएगा. एब्सोल्युटली. पिछले साल भी अगर ओडीआई वर्ल्ड कप देखे तो वो ऑल प्ले ऑल था, तो उसमें भी जो है आपके पास 11 दिन थे जब इंडिया खेल रहा था. ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. क्रिकेट चल रहा है क्योंकि आप और मैं पैसे डाल रहे हैं अपने ब्रॉडकास्टर के जेब में. अगर आप और मैं नहीं है और आप और मैं इंटरेस्टेड नहीं है, ये चैनल भी बंद हो जाएगा और क्रिकेट भी बंद हो जाएगा. करेक्ट. करेक्ट. आई थिंक सो वही है. ऑडियंस इंडियन क्रिकेट फैंस आर ऑब्वियसली इसलिए जो कुछ देशों से लोग कहते हैं कि अगले साल अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं किया तो हम उनके बगैर करा देंगे. जरूर कराना और देख लेना कि कैसे होता है वो टूर्नामेंट बिना इंडिया के. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज इंडिया, आई मीन ऑब्वियसली know how they have risen to power and in the structure BCCI. तो ये तो बनाई बातें. आखिरी सवाल आज के दिन का सर. रोहित शर्मा, विराट कोहली, चैंपियन प्लेयर्स, मैच विनर्स, they've done a lot for the nation. They will be going into this World Cup again for India, aspiring to get that silverware which has been missing for the team. They haven't been able to achieve it in recent times. They are champion players, but again, they are human beings. Going into the tournament, will there a thought occur in their mind that okay, this if we will reach the knockouts, there कि यार शायद मतलब अब वो स्टेज आ गया, पिछली बार नहीं हुआ था, क्या इस बार होगा? Does that thought go into a champion player's mindset? वो तो बोल, I mean, these are talks कि yeah, we are mentally tough, but again, that I think I just want to know what a champion player's mindset would be going into another tournament after especially after the World Cup that transpired for India. It will obviously be going on, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनको बताते होंगे कि ये वर्ल्ड कप जीतना है, ये होना है, ये करना है. 10 साल से नहीं जीते, 10 साल से नहीं जीते, 10 साल से नहीं जीते, ये बात उनके जहन में होगा. और आई थिंक दैट इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है व्हाइट बॉल प्रधान देश है. आप टेस्ट सीरीज जितना भी जीत ले, बतेरे जीत ले, आप ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई रोड शो हुआ, ना कुछ हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा. आप इस बार भी जाके जीत ले तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगले साल आप इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारा देश, आप मानो या ना मानो, व्हाइट बॉल देश है. इसलिए जो है जीतना बहुत जरूरी है. ओडीआई एक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, जब तक आप वो जीतेंगे नहीं तब तक आपको कोई माना नहीं जाएगा. आज के दिन आप अगर किसी को भी जाके पूछ ले कि चेतेश्वर पुजारा कौन है, वो कहेंगे फॉर्मर इंडिया प्लेयर, क्योंकि वो खेलते नहीं है व्हाइट बॉल. अभी अश्विन को भी वही खेलना शुरू कर देंगे वो लोग, अजिंक्य रहाणे को भी वही कहना शुरू कर देंगे वो लोग. तो जब तक आप व्हाइट बॉल में दिखते नहीं हो तब तक आपका कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है व्हाइट बॉल बेस्ड क्रिकेट है. तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों के मन में वो चलता होगा. पर आई थिंक इस बार भी मुश्किल होगा इंडिया के लिए जीतना.
Yeah, I mean, yeah, it will be very competitive because I was just looking at the scenarios. Like if India finish top of the group, they are likely to face New Zealand, England, or Australia, both in the Super 8 stage. So that is an argument we'll have for another day. For today, these were the questions we bought them from every sphere that is going on, and आप लोग भी देखते रहिए, सवाल भेजते रहिए अपने, आपके सवाल बहुत जरूरी होते हैं जहां से हमें नए सवाल मिलते हैं और फिर वो हम सर से पूछते हैं. थैंक यू सर फॉर अनदर great show and your time. Until then, keep watching 5 in 15 Wicket Wisdom on Cricket Chronicles with Chandresh. Obviously, brought to you by Mutual Funds. Sahi hai. See you next time.